नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में जो पंचम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और प्राचीन जो संस्कृत साहित्य है उसमें आज हम पढ़ेंगे कवि बिल्हण विरचित जो विक्रमांक देव चरितम नामक एक महाकाव्य है। उस विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य का प्रथम सर्ग, और देखिए प्रथम सर्ग के प्रारंभ में जो द्वितीय श्लोक है, इस श्लोक में कवि बिल्हण मंगलाचरण में भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कवि बिल्हण कहते हैं कि श्री धामनी दुग्धोदधि पुंडरीके यश चंचरीक द्योतिम आतनोति नीलोत्पल श्यामल देह कांति सो वोस्तु होते भगवान मुकुंद। क्या कहते हैं कि जो मुख्य वाक्य है इस श्लोक का वह कौन सा है? सह माने वह कहते हैं आप लोगों की, भूत्य कहते हैं कल्याण के लिए, भगवान मुकुंद कि जो भगवान मुकुंद हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वह आप लोगों के कल्याण के लिए हों। क्योंकि सह माने वह, तो ये जो तीनों पहले जो तीनों वाक्य हैं, पहले जो तीनों चरण हैं श्लोक के, उनका जो अन्वय होना है वो किसके लिए होना है? स माने वह। तो देखिए, वह आप लोगों के अस्तु हों भूते कल्याण के लिए, कौन हो? भगवान मुकुंद कि जो भगवान मुकुंद हैं, मुकुंद आया है यहाँ भगवान विष्णु के लिए, कि वह जो भगवान विष्णु हैं वह आपके कल्याण के लिए अस्तु माने हों। देखिए कि सह माने वह आप लोगों के भूते कल्याण के लिए, भगवान मुकुंद अस्तु माने हों। कौन से भगवान विष्णु? तो देखिए, प्रथम जो तीन चरण है, प्रथम में कहा है श्री धामनी। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और धामनी कहते हैं उसका जो निवास स्थान है। तो श्री धामनी यानी लक्ष्मी का जो निवास स्थान है, लक्ष्मी का निवास स्थान क्या है? दुग्ध ओदधि। दुग्ध कहते हैं दूध को, और ओदधि कहते हैं समुद्र, यानी दूध का समुद्र अर्थात जो क्षीर सागर है पुंडरीके। और पुंडरीक कहते हैं क्षीर सागर रूपी कमल में, पुंडरीक कहते हैं कमल को। तो क्या कहते हैं कि श्री धामनी दुग्धोदधि पुंडरीके, कि जो श्री है, जो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का जो निवास भूत है, ऐसे दुग्धोदधि पुंडरीके क्षीर सागर रूपी कमल में। तो जब क्षीर सागर रूपी कमल है तो इसमें कौन सा हो गया? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि श्री धामनी दुग्धोदधि पुंडरीके, के जो श्री का अर्थात जो लक्ष्मी का निवास स्थान है, ऐसे क्षीर सागर में, जो क्षीर सागर रूपी कमल में, यश्च यह माने जो, चंचरीक द्योतिम आतनोति। चंचरीक कहते हैं भ्रमर को, भौरे को। तो चंचरीक द्योतिम आतनोति कि जो भ्रमर की द्युति को, भ्रमर की कांति को विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं, ऐसे वह भगवान मुकुंद आप लोगों के कल्याण के लिए हों। तो क्या कहा? श्री धामनी कि श्री कहते हैं जो लक्ष्मी है उसका जो निवास स्थान है, और लक्ष्मी का जो निवास स्थान है वो क्या है? क्षीर सागर। क्योंकि लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन में, तो क्षीर सागर से लक्ष्मी का निकास है। तो क्या कहा? लक्ष्मी का जो निवास स्थान है, ऐसे क्षीर सागर रूपी पुंडरीक में, पुंडरीके यानी पुंडरीक में, कमल में, पुंडरीक कहते हैं कमल को। तो ऐसे क्षीर सागर रूपी पुंडरीक में, कमल में, यह माने जो चंचरीक द्योतिम आतनोति, जो भ्रमर की, चंचरीक कहते हैं भ्रमर को, जो भ्रमर की द्युति को फैलाते हैं, वह नीलोत्पल श्यामल देह कांति है। और नीलोत्पल
नील कहते हैं नीला और उत्पल कहते हैं कमल को, कि नीलोत्पल श्यामल, यानी जैसे नीला कमल होता है उसी के समान जो सांवले रंग के हैं, ऐसे देह कांति वाले जो हैं, ऐसे भगवान मुकुंद भूते वह अस्तु, ऐसे भगवान जो विष्णु हैं वह आपके कल्याण के लिए हों। क्या कहा कि सह वो अस्तु भूते भगवान मुकुंद, कि वह जो भगवान विष्णु हैं वह आपके कल्याण के लिए हों। तो इसमें क्या बताया कि जो क्योंकि जो क्षीर सागर रूपी जो कमल है उसमें, क्योंकि भगवान विष्णु की जो देह है वो कैसी है, सांवले रंग की है, और क्षीर सागर श्वेत रंग का होता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कमल में बैठा हुआ भौरा, क्योंकि भौरा भी कुछ सांवले रंग का होता है, काला होता है, तो जिस प्रकार से एक भौरा एक कमल में बैठा हुआ शोभा पाता है, उसी प्रकार से जो भगवान विष्णु हैं वह क्षीर सागर में बैठे हुए शोभा पाते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि उनकी जो देह की कांति है, उनकी देह का जो सौंदर्य है वो वैसा ही है जैसे नीलोत्पल का होता है, अर्थात नीले कमल की शोभा जिस प्रकार से सुंदर प्रतीत होती है, उसी प्रकार से जिनका सांवला शरीर शोभा पाता है, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं वह आप लोगों के कल्याण के लिए हों। तो इस प्रकार से इस श्लोक में क्या है, कवि ने भगवान मुकुंद अर्थात भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा है, और इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि ग्रंथ के प्रारंभ में, मध्य में अथवा अंत में मंगलाचरण कर देना चाहिए। तो जो कवि बिल्हण हैं इससे पहले उन्होंने कृपाण की स्तुति की थी, और अब जो स्तुति की है वह स्तुति की है उसके भगवान विष्णु के सौंदर्य के, अर्थात जो भगवान विष्णु हैं उनका वर्णन करते हुए। एक बार पुनः देखें कि जो लक्ष्मी के निवास भूत क्षीर सागर रूपी कमल में भौरे की शोभा को धारण करते हैं, वे नीले कमल के समान श्यामल देह कांति वाले भगवान विष्णु आप सबके कल्याण के लिए हों। अर्थात वह जो भगवान विष्णु हैं वह आप सबका कल्याण करें। तो इस प्रकार से क्या है, कवि भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वह भगवान विष्णु आप लोगों के कल्याण के लिए हों। अब यह जब स्तुति करने के बाद फिर क्या है, जब आप व्याख्या कर देंगे, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप लिख देंगे कि प्रस्तुत श्लोक कवि बिल्हण विरचित विक्रमांक देवचरितम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। उद्धृत भी लिख सकते हैं, तो अवतरित है। फिर उसके बाद प्रसंग लिख देंगे। इस श्लोक में कवि बिल्हण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, और फिर व्याख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मूल अर्थ है उसको लिखना है, फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ बदल के फिर आप और विस्तार से उसको समझा देंगे। इसके बाद जो आगे वाली प्रक्रिया है वह क्या है, आप लिखते हैं विशेष। अब देखिए जो विशेष है, ये विवरण चिन्ह लगाने के बाद आप लिखेंगे इस पद्य में उपजाति छंद है, उपजाति छंद है। फिर उसके बाद इसको रेखांकित कर देंगे, और दूसरा जो विशेष है, दूसरे विशेष में आप लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है दुग्धोदधि पुंडरी के दिया है, तो इसमें कौन सा था अलंकार, इसमें अलंकार है रूपक। तो इस पद्य में रूपक, और देखिए यहाँ नीलोत्पल श्याम देह कांति है, तो यहाँ उपमा है, तो आप लिख देंगे रूपक और उपमा अलंकार है। यहाँ पर आप लिख देंगे और। फिर उसके बाद तीसरा है, आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें आप लिखेंगे इस पद्य में समुद्र मंथन का
संकेत है। इस प्रकार से आप इसका विशेष लिख देंगे। और चौथा लिख देंगे, इस पद्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। यह आपके विशेष हो जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप लिखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में देखिए, पहली व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम बोस्तु। बोस्तु तो आप लिखेंगे बो प्लस अस्तु। और यहाँ पर हो जाएगी आपकी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि है। इसके बाद आप दूसरी इसी में से लिख लेंगे अस्तु है। तो अस्तु में आप लिखेंगे अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद आप देखेंगे आतनोति है। आतनोति तो आप लिखेंगे आ उपसर्ग तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर उसके बाद चतुर्थ लिखेंगे आप श्री धामनी है, जैसे श्री धाम है। तो आप इसमें समास लिखेंगे श्रीयः धाम। श्रीयः धाम। और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद पांचवा लिख लेंगे आप नीलोत्पल। यहाँ लाघव चिन्ह लगा देंगे। आप लिखेंगे नील प्लस उत्पल। और यहाँ संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। गुण संधि हो जाएगी। और सूत्र लिख देंगे आप आद गुणः। तो इस प्रकार से क्या है, आप इसका व्याकरण आदि लिखने के बाद विद्यार्थियों आपकी जो व्याख्या है पूर्ण हो जाती है। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।